अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ईद अच्छी गुजरी होगी। ये रेसिपी वैसे ईद की है और मुझे ईद से पहले शेयर करनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं मेरे स्टाइल का शीर खुरमा, शाही शीर खुरमा कैसा बनता है, ठीक है। तो आप फिर बना सकते हैं। खैर मीठा किसी भी वक्त आप बना सकते हैं, खाने के बाद वैसे भी अच्छा लगता है और सुन्नत भी है कि आप खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खाएं। तो ये तो थी मेरी फ़ाइनल डिश और अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले मुझे बताइएगा कि चलें वो एंड में मैं पूछ लूँगी। अच्छा जी, सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया था सुबह सुबह, क्योंकि एक तो गैस का भी इशू है, सुबह 9 बजे गैस चली जाती है और उसका भी वो फ़िक्स टाइमिंग और डॉक्टर की तरह ना वो प्रिस्क्रिप्शन है जो सुबह दोपहर शाम हमें डोज दी जाती है। तो वो मैंने जो है वो दूध को, ये 1.5 लीटर दूध है और उसको मैंने बॉयल आने के बाद स्लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 20-25 मिनट्स के लिए जो है वो कुक करने के लिए रख दिया, ताकि थोड़ा सा उसकी रबड़ी सी बन जाए, थिक हो जाए, वो पानी उड़ जाए उसका। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ज्वारे हैं, ड्राई डेट्स जो होती हैं, बारीक काशे कटी हुई जो हैं वो खोपरा की हैं, इसी तरह से पिस्ता है, काजू है, बादाम है। मेवा मैंने धो लिया था, उसको थोड़ा सा डिप किया था ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। हाफ़ कप शुगर है इसमें और नेचुरल की सेवइयाँ। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो है हम ऐड करेंगे, सॉरी, शाही शीर खुरमा में। और ये है जी 1/2 टीस्पून जो है वो इलायची, जिससे मैंने, अच्छा, इलायची को पाउडर बना के ना रखा करें, उसकी खुशबू जो है वो सारी ख़त्म हो जाती है। दूध जिस वक्त पक रहा था, रबड़ी बन रही थी, उसमें मैंने जो है वो इलायची पाउडर डाल दिया था ताकि उसकी फ्रेगरेंस आ जाए। और प्लस इसके साथ जो है वो ये ड्राई डेट्स हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर कुक हो जाएं तो प्रॉपरली आप खा सकते हो उसे, ज़रा सख्त होती हैं। तो वो भी मैंने इस दूध के साथ डाल दी थी जब 20 मिनट्स पक चुका था। उसके बाद ये भी मैंने इसमें जो है वो ड्राई डेट्स और जो है वो क्या कहते हैं, खोपरा की काशन जो कटी हुई थी बारीक, वो डाल के इसको छोड़ दिया। अच्छा, इसका अपने दूध कभी पीना हो तो कभी ये वाला दूध ट्राई करें, बहुत टेस्टी होता है ये दूध। आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ड्राई डेट्स का और खोपरे का जो वो अरोमा आता है इसमें, वो बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे कुक होते हुए साइड से कोशिश करेंगे साफ़ करते रहें, क्योंकि ये खोया सा बनता है, साइड पे ड्राई होता है जब, तो वो एंड में जलता रहेगा। और अच्छा, कंटिन्यूस स्टिरिंग ज़रूरी है। अगर आप दूध को स्टर नहीं करेंगे तो ये लग सकता है, नीचे जल सकता है, क्योंकि थिक होता जा रहा है ये जी। इसमें मैंने अभी जो है वो खोपरा और वो बाकी जो बचे हुए थे वो भी डाल दिए थे, ताकि जो है वो अरोमा भी आ जाए और प्लस जो है वो गले गले हुए से आए, खाते हुए वो सख्त ना फील हो। ये देखें, थिक हो गया। मतलब ये 1.5 लीटर दूध जो था वो 25% to 30% उड़ चुका था और उसके बाद जो है ये थिक हो गया था। ये मैंने जी 2 टीस्पून लिए हैं ऑयल के। ये ऑयल मैं ऐड नहीं करूँगी, जस्ट इसमें मैं ये जो नट्स हैं ये रोस्ट करूँगी और जो सेवइयाँ हैं उनको रोस्ट करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून किया है इसमें, टीस्पून सॉरी। जस्ट रोस्ट करके मैं इनको, बाकी जो ऑयल रह जाएगा एक्स्ट्रा वो मैं छोड़ दूँगी इसी में ही। पतीले शतीले सारे बंद थे, क्योंकि सुबह सुबह मैंने सोचा था कि यखनी पुलाव और ये वो चीज़ें बनानी थी, तो मैक्सिमम काम मैंने करके रख लिया था। दोपहर के लिए जस्ट फाइनल छोड़ा था कि मिक्सिंग कर लेंगे उस वक़्त, क्योंकि गैस का पता नहीं चलता आजकल। तो ये जी इस स्टेज पे आके मैंने जो है वो खोपरा कोकोनट को तकरीबन 10 मिनट्स और कुक हो गए दूध में। उसके बाद मैंने हाफ़ कप जो है वो शुगर का डालते हुए ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप जो नट्स डाल रहे हैं उनमें भी शुगर है ऑलरेडी, तो ऐसा ना हो कि तेज़ हो जाए। ये मैं रोस्ट कर रही हूँ सेवइयाँ, हिलाते जुलाते रहें इनको, कंटिन्यू स्टिरिंग, ताकि वो कहीं से ज़्यादा ब्राउन और डार्क ना हो जाए। मैंने इसी के साथ ही नट्स भी डाल दिए थे रोस्ट करने के लिए, क्या वो अलग से निकालती तो टाइम वेस्ट होता। अब रोस्ट करने के बाद ये इसमें डाल दिया और ये जो बबल्स आते हैं, और साउंड मैं आपको सुना नहीं सकी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत मज़े का था। सेवइयाँ डालने के बाद भी 10 to 15 मिनट्स जो है इसको लो टू मीडियम फ्लेम
बल्कि इसके पे इस स्टेज पे आके आप बिल्कुल लो फ्लेम कर दें, जो एक वो इंच वाली फ्लेम होती है जस्ट वो कर दें, उसमें ये कुक होता रहेगा। तो सवैयाँ अच्छे तरीके से जो है वो इसमें मिक्स हो जाएंगी और थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाएगी। ये देखें जी, मतलब शाही शीर खुरमा है तो नाम से शाही है, नट्स इसमें तुन के डालने हैं आपने। और ये है जी शीर खुरमा रेडी हो गया। मैं अभी इसे डिश आउट कर रही हूँ। सुबह सुबह मैंने बनाया था इसे ताकि ये नमाज़ पढ़ के आने तक तब तक जो है ये ठंडा हो जाएगा और फिर फातिहा दुआ के बाद जो हम इसे खा सकते हैं। ये देखें जी, कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। और सेवइयों को हमने स्टिर इसलिए किया था ऑयल में ताकि वो जो है वो सोख ना करें दूध को। तो इतना ही आप रखें ताकि ये ठंडा होने के बाद जितना थिक होता है हो जाए। अगर आप इससे ज़्यादा थिक करेंगे इसे तो वो ठंडा होने के बाद बिल्कुल केक की तरह पीसेस बनना शुरू हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी का ख्याल रखें कि उसको कितना लिक्विड ही होना चाहिए। लिक्विड ही इतना रखेंगे तो ठंडा होने के बाद जो है वो ये बहुत बैलेंस आएगा। मैं आपको आगे चल के वो भी दिखाती हूँ इसको डिश आउट करने के बाद। बहुत मज़े का टेस्ट था। मैं इसमें जो है वो घर की मलाई जो है वो यूज़ करती हूँ। फाइनली डिश आउट हो गया। मैंने कुछ घंटा डेढ़ इसको छोड़ दिया था। डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखना आपने क्योंकि वो भाप लग रही होती है उससे, तो ठंडा गर्म टेम्परेचर उसका ख़राब होता है और अलग हो सकता है कि वो पानी शानी छोड़ दे। ये जी मेरी घर की मलाई है जो दूध से उतरती है, फॉर्म से आता है। और मैं जो है वो पैकेट वाली मलाई यूज़ नहीं करती। तो मैं गार्निशिंग भी हो जाएगी इससे और एक बहुत रिच हेल्थी फ्लेवर भी आता है इससे। तो हमारा तो ये है कि हम जब भी शीर खुरमा बनाते हैं ये ऊपर डाल के खाते हैं। अभी तो मैंने गार्निशिंग के लिए किया, लेकिन ये सर्विंग्स में भी मुझे पता है कि हम लोग जो है वो एक एक दो दो चम्मच उसमें भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जी घर की हेल्दी मलाई है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे। और जब ये ठंडा होता है तो आप इसको खाएं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ना वो कुल्फ़ी ज़रा सी मल्ट होती है तो उसका फ्लेवर आता है बिल्कुल, क्योंकि बादाम नट्स सारे जो हैं वो दूध में इतना कुक हुए हुए हैं कि अब जो कुल्फ़ी में, खैर वो तो एसेंस डालते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना पिस्ता बादाम डालते होंगे कि कुल्फ़ी में या दूध में जो है वो एसेंस है। वो एसेंस डालते हैं ताकि आपको फ़ील हो कि जी इसमें कुछ डला हुआ है। यही तो फ़र्क होता है घर के और बाहर के खाने में। आजकल ट्रेंड शुरू हो गया है जी के शेफ़ होना चाहिए, लेकिन जो घर की ख़वातीन ख़ुद बनाती हैं प्यार मोहब्बत से, केयर से, उसका निम्बल बदल नहीं हो सकता कोई। तो कोशिश करें कुकिंग ख़ुद करें। ये जी मैंने इसमें मलाई डाल दी थी। इसके बाद मैंने 1 घंटा इसे फ्रिज में रखा था। नमाज के बाद हमने इसे जो है वो एंजॉय किया। और साथ डेफिनेटली अब नमकीन जो होना ज़रूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है मीठा खाया तो मुझे क्रेविंग हो रही होती है कि अब मुझे कुछ नमकीन भी चाहिए। तो कुछ नमकीन के लिए भी साथ मैंने जो है वो चाट्स और भले वगैरह बनाए हुए थे, तो वो हमने खाए साथ इसके। और दिन का फिर मेन्यू वही था, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने की है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वॉइस ओवर करती और फाइनली शेयर करती आपसे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच जिन्होंने ईद मुबारक के मैसेजेस किए थे मुझे याद रखने के लिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा कोई फ़ीडबैक हो आपका तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कुछ कमी बेशी वीडियो में है बात करने में, या कोई स्पेशल चीज़ जो अच्छा, हर चीज़ का हर घर में बनने वाले जो होते हैं, बनाने वाले जो होते हैं, टेस्ट फ्लेवर अलग होता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करती हूँ, फ्लेवर्स डेवलप करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करें ताकि जी मैंने थोड़े से नट्स जो बचाए थे उसकी मैंने ऊपर गार्निशिंग की है और भी मज़ीद नट्स ऐड कर दिए थे। तो जब ये ठंडा हुआ तो उसके बाद ये बिल्कुल कुल्फ़ी वाला फ्लेवर इसका आ रहा था, जैसे वो बादाम दूध पीते हैं तो वो वाला फ्लेवर था। और ऊपर उसके मलाई मलाई या बलाई ये मुझे बताइएगा, आप इसे मलाई कहते हैं या बलाई कहते हैं। तो वो जो है वो दूध पर से उतरी हुई घर वाली देसी घी बनाएं, उससे आप ऐसे खाएं, मतलब हेल्दी फूड खाएं आप, वो आपको ख़राब नहीं करता। हाँ, इत्तेदाल ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप सुबह दोपहर शाम जो है इतनी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं तो उससे आपका वेट गेन हो सकता है।
वो आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। अगर आपने एक टाइम पे इतना हेल्दी खाया तो आप सेकंड टाइम कोशिश करें आप अवॉइड करें, फ्रेश जूस ले लें, कुछ थोड़ा सा लाइट फ्रूट खा लें, सैलड खा लें, ताकि जो है वो आपकी डाइट बैलेंस रहे। ठीक हो गया जी, मुझे दें इजाज़त, मेरी हो चुकी है डिश रेडी। और ये है जी फाइनल लुक। इट वाज सो यमी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और इसके अलावा आगे शेयर भी कर दीजिएगा, इसे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।